पूरे भारत देश में कोरोना काल के इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। गुजरात में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण हुआ, लेकिन गुजरात के वडनगर के एमएलए जिग्नेश मेवाणी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट डालने का एक बड़ा फैसला किया। इस प्रकार से हाथ में डिब्बा लेकर मैं सड़कों पर उतरा, गांव-गांव गया। उसको एक ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स पूरे गुजरात में से मिला था। पुलिस के कांस्टेबल्स कंट्रीब्यूट कर रहे, आशा वर्कर बहनें कंट्रीब्यूट कर रहे, गांव के सरपंच, पंचायत की बॉडी, लारी गल्ले वाले, पान की दुकान वाले, टीचर्स, ये सारे लोग जिस प्रकार से समर्थन में खड़े हुए, हज़ारों लोगों की ओर से कॉन्ट्रीब्यूशंस आए। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ लाइक अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, प्रकाश राज, इन सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसको एंडोर्स किया। तो उसके चलते पूरे गुजरात में एक माहौल बना था कि भाई ये एक विधायक जो है ये सचमुच प्लांट बनाना चाहते हैं। तो उसके चलते शायद बीजेपी को अच्छा ना लगा हो, गांधीनगर में किसी को तकलीफ हुई हो। जिग्नेश मेवाणी ने एक एनजीओ की मदद ली और एनजीओ की मदद से उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट डालने के लिए किस तरह से अवरोध किया गया, किस तरह से रोका गया जिग्नेश मेवाणी को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वी द पीपल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट जनता से पैसा कलेक्ट करके मेरे मत क्षेत्र में ऑक्सीजन का प्लांट लगे उसके लिए मदद कर रहा था। तो अच्छा नेक काम कर रहा था ना। ऑक्सीजन का प्लांट बनता, ऑक्सीजन पैदा होती, तो जिसको ज़रूरत है ऐसे कोरोना के मरीजों का जीवन बचता। अब किसी ने फर्जी एप्लीकेशन कर दिया, नहीं भविष्य में ये ट्रस्ट कुछ गलत करेगा, भविष्य में ऐसे आधार पे आप उसके अकाउंट को फ्रीज कर दो और उसके चलते जो चंदा आया है उसमें से आप ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोई पेमेंट ही ना कर पाओ, कुछ खरीद ही ना कर पाओ, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ना खरीद पाओ। मतलब आपको एक प्रकार से लाचार, हेल्पलेस कर देने की बात है। और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंदर यदि 1, 1.5, 2, 3 महीना लग गया, फिर उसके बाद प्लांट बनने के लिए 1 महीना, तो तब तक जो जनता, जो लोग सफ़र करेंगे, लोगों की जाने जाएगी, उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक आपने ये जो फंडिंग किया था, अभी तक कितनी अमाउंट आई थी? 30-35 लाख से ऊपर का फंडिंग हुआ है। हम लोग तो 2-3 दिन के अंदर उसका ऑर्डर देने वाले थे प्लांट का, उसके भी 25 दिन के बाद ये प्लांट बनता। और पूरी इस कानूनी प्रक्रिया के चक्कर में प्लांट का तो पूरा काम रुक गया और उसके चलते सफ़र कौन होगा? मैं सफ़र होगा, जनता सफ़र होगी, भुगतना गरीब कोविड के पेशेंट्स को होगा। और मेरे मत क्षेत्र में यदि ये प्लांट लगता और ऑक्सीजन का स्टॉक ज़्यादा रहता, ज़रूरत से ज़्यादा, तो अगल बगल के मत क्षेत्र के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलता। तो सरकार का एटीट्यूड क्या है? एक प्रकार से पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये संस्था जिग्नेश भाई को क्यों मदद कर रही है? जिग्नेश मेवाणी के अलावा दूसरे किसी बीजेपी के एमएलए को ये मदद करती होती तो संस्था के खिलाफ कोई सवाल नहीं होता। तो मुझको मदद करने वाले एनजीओस और ट्रस्ट को टारगेट करना अभी इस समय पे जहाँ लोग तड़प रहे ऑक्सीजन की बूंद के लिए, ये बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। लीगली एक्शन आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे ट्रस्ट के एडवोकेट। वो तो ट्रस्ट का मामला है, ठीक है, वो तो मुझे मदद करने वाले लोग हैं। लेकिन ट्रस्ट के लोगों से मेरा बात हुआ है, वो लोग हाईकोर्ट में जाकर अपना अकाउंट जो फ्रीज हुआ है उसमें वो रेगुलर हो, उसके लिए पिटीशन करने वाले हैं। अभी वडगांव की जनता के लिए ऑक्सीजन के लिए आप अभी क्या प्रोसेस अभी तो सरकार के ऊपर मुझे दबाव बनाना पड़ेगा। आप मुझे प्लांट नहीं करने दे रहे हो तो आप अपनी तरीके से प्रोवाइड करो। वडगांव की पीएचसी, सीएचसी जहाँ बेड है, कोरोना के दर्दी वहाँ एडमिट होना चाहते हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन नहीं, इसलिए वहाँ किसी को भर्ती नहीं कर रहे हो आप, तो मैं तो अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर बनाऊंगा, या तो मुझे प्लांट करने दो या आप ऑक्सीजन दो। आपको लगता है कहीं ना कहीं बदले की भावना के कारण ऐसा? हाँ, मतलब ये बदले की भावना नहीं तो और क्या है भाई? ये पॉलिटिकल वेंडेटे का समय है। हमको विजय रूपानी साहब के खिलाफ 10 चीज़ बोलनी है, अभी वो वक्त है। अभी तो उनके भी साथ रहकर किसी की जान बचे, अभी वो वक्त है। ये क्यों नहीं समझ रही सरकार?